नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे मैथ्स की ऑनलाइन स्टडी को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने फील्ड की थ्योरम्स और फील्ड की थ्योरी के बारे में जानकारी की थी। आज हम हमारे फील्ड के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आपके पास ये दिया गया है कि इफ f is a field and a and b is the element of f, then prove minus a plus b equal minus a plus minus b के। एंड सेकेंड आपके पास है a डॉट b माइनस c इक्वल a b माइनस a c। यानी इस थ्योरम में आपको ये कहा गया है कि f अगर एक क्षेत्र है तो उस क्षेत्र के कोई दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं। वो एलिमेंट्स है, एक तो a है और एक b है। ये दोनों एलिमेंट्स आपके f के हैं और आपको ये बात कह रहे हैं कि अगर माइनस a प्लस बी बराबर है माइनस a प्लस माइनस बी के, ये बात आपको सिद्ध करनी है। दूसरी बात आपको सिद्ध करनी है कि a डॉट b माइनस c बराबर होता है a b माइनस a c के। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं a पॉइंट ले रही हूँ। a पॉइंट में आपके पास दो साइड है। LHS में आपके पास है माइनस a प्लस बी और RHS में आपके पास है माइनस a प्लस माइनस का b। तो सबसे पहले हम RHS साइड को लेते हैं, तो माइनस का a प्लस माइनस का b मैंने ये ले लिया। इसके बाद देखिए सबसे पहले हमने एक लॉ पढ़ रखा है पीछे से, तत्समक आइडेंटिटी लॉ पढ़ रखा है हमने। तो देखिए तत्समक में क्या होता है, a प्लस जीरो इक्वल किसके होता है, a के होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, जीरो प्लस माइनस का a प्लस माइनस का b। तो मैंने यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी जो लिया है वो क्या ले लिया है, जीरो को ले लिया है। अब इसको लेने के बाद मैं आगे हल करती हूँ। आपने ये पीछे एक लॉ और पढ़ रखा है, उस लॉ में आपने पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल जीरो, यानी ये कौन सा लॉ है, याद आया आपको? जी बिल्कुल सही समझा। ये आपके प्रतिलोम का लॉ है। तो प्रतिलोम के लॉ से जीरो का मान मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, जीरो के मान के लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ माइनस a प्लस बी प्लस a प्लस बी, और जो बाकी ये पद मेरे पास जैसा था मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, माइनस a प्लस माइनस का b। तो ये काम कर दिया मैंने। अब देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकती हूँ माइनस a प्लस बी, और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, b प्लस a लिख सकती हूँ। किस नियम से बता सकते हैं आप? जी क्रम विनिमय के नियम से। a प्लस बी को मैंने क्या लिख दिया, b प्लस a। इतना काम करने के बाद देखिए हम इतना काम आपने कर लिया, इसको आगे हम आगे ले चलते हैं। आगे जब हम आगे जाएंगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको और चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने में देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास, इसको तो हमने एज इट इज रख लिया। इसको हमने एज इट इज रखा तो माइनस a प्लस बी हमारे पास रह गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ से मैंने b को तो यहीं पर रख लिया, ये जो a है वो मैं इस वाले a के साथ में ले जाना चाहती हूँ, ले जा सकती हूँ। आप लॉ जानते हैं, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लगने के बाद ये यहाँ पर आगे चला गया और ये बाकी जो टर्म्स थे मेरे वो एज इट इज रह गए। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी प्लस बी, प्लस a प्लस का a माइनस का a, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, जीरो। परिभाषा से लॉ जानते हैं आप, उन लॉ से ये क्या हो गया, जीरो। अब आप इसको भी आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास आया माइनस a प्लस बी जीरो माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी ये वापस आपके पास लॉ से कैसा हो गया, जीरो बन गया। तो ये वापस यहाँ पर आपके पास एलिमेंट क्या है, जीरो आया है। एडिटिव के साथ आपके पास अब जीरो आ रहा है, तो इसका मान आपके पास आगे वापस कितना आ जाएगा, माइनस a प्लस बी। तो ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हमने क्या किया, RHS को लिया, RHS को लेकर के चले तो हमारे पास क्या आ गया, LHS का हल निकल करके आ गया। तो आपने इसमें क्या क्या किया, एक बार मैं शॉर्टली रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने RHS लिया, RHS लेने के बाद हमने
मान रखा, वो मान रख करके फिर हमने इनमें क्रम विनिमय लगाया, क्रम विनिमय लगा करके इनको आपस में सेट किया। सेट करने के बाद वापस हमने इनमें तत्समक और परिभाषाएं लगाते हुए इनको हल किया। हल करने पर हमने देखा कि हम RHS लेकर के चले थे और हमारे पास क्या आ गया है, LHS आ गया है, यानी LHS इक्वल किसके है, RHS के। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखते हैं, हम हमारी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सेकंड पॉइंट आपको कह रहा है कि यदि A डॉट B माइनस C इक्वल होता है AB माइनस AC के, तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया, मेरा जो LHS साइड है उसी को ले लेती हूँ, AB माइनस C। तो इसको मैं आगे हल करूंगी। तो मैं, आपने एक लॉ पढ़ रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने पीछे अपने जो वीडियोस बनाए थे उनमें इनके लॉ के बारे में भी बात की थी, तो आपको एक लॉ वहां से आराम से जानकारी में होगा। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब आप इसमें लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, AB प्लस A माइनस का C, ये बना। फिर हमने दूसरे वीडियो में अपने थ्योरम्स के बारे में जाना था, तो हमने उस थ्योरम में जाना था कि A डॉट माइनस C होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आती है, माइनस का AC। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, AB माइनस AC थ्योरम से। तो हम यहाँ LHS लेकर के चले थे और आराम से हमारे पास क्या निकल करके आ गया, RHS निकल करके आ गया। तो हमने LHS में लिया था कि AB माइनस C, ये लिया। इसमें लेने के बाद ध्यान कीजिए, मैंने कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने यहाँ पर, इस A को सबसे पहले B पर ऑपरेट करवाया और फिर इस A को मैंने C पर ऑपरेट करवाया। इनके ऑपरेशंस के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि AB प्लस A डॉट माइनस C बनता है मेरे पास। फिर मैंने यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ रखी थी, उस थ्योरम को लगाया, यानी A डॉट माइनस C, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है माइनस का AC। तो इसको आगे हल करने पर मेरे पास बनता है AB माइनस AC। तो LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। तो ये हमारे पहला जो एग्जांपल है ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार अब फील्ड पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप एलिमेंट ले लेते हैं, F आपका एक फील्ड है, ठीक है, और उस फील्ड के दो एलिमेंट आपने लिए A और B। F आपका एक फील्ड है और उस फील्ड के आपने दो एलिमेंट लिए A और B। उन एलिमेंट्स को A और B आपने फील्ड के एलिमेंट ले लिए। दो एलिमेंट मैं और अलग ले लेती हूँ, M और N, जो मैं ये कह सकती हूँ कि ये नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है। मैंने F एक फील्ड लिया है, दो उसके एलिमेंट लिए हैं A और B। इसी प्रकार मैंने दो अलग नंबर लिए हैं, M और N से डिनोट किया है, और ये M और N क्या है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो आपको एक बात प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए जो पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रूफ करना है कि M A प्लस B इक्वल होता है MA प्लस MB। क्या कहा मैंने, M डॉट A प्लस B इक्वल होता है MA प्लस MB के। दूसरा जो पॉइंट आपको प्रूफ करना है वो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपको कहता है कि अगर M प्लस N डॉट A है तो इसका मान आपके पास बराबर होता है MA प्लस MA, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपको प्रूफ करना है, तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि MNA इक्वल होता है MNA और ये भी इक्वल होता है MNA, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। आपको अपना क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि F एक फील्ड है, A और B इस F के अवयव है। दूसरे अवयव M और N लिए हैं जो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको तीन डेफिनेशंस दी गई है। इन तीन डेफिनेशंस को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मैं यहाँ पर पहले डेफिनेशन के लिए बात करती हूँ कि M डॉट A प्लस B इक्वल होता है MA प्लस MB की, ठीक है। तो पहले जो टॉपिक है हमारा उसके लिए सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले के लिए जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आता है MA प्लस B इक्वल MA प्लस MB। अब ये नेचुरल नंबर के लिए
गणितीय आगमन का सिद्धांत लगा सकते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत जो कि हमारे एक से शुरू होकर के पूर्णांकों के लिए सभी के लिए होता है, तो हम सबसे पहले उसके लिए बात करते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाते हैं तो मैं सबसे पहले m बराबर कितना लेती हूँ, 1 लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले m इक्वल क्या लिया, 1। जैसे मैं m इक्वल 1 लिखूंगी तो मेरा LHS और RHS कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगी, तो m इक्वल 1 रखने पर तो 1 a प्लस b मेरे बराबर आता है 1 डॉट a प्लस 1 डॉट b। अब देखिए LHS जो है उसमें मेरे पास है 1 डॉट a प्लस b, तो LHS में मैं वापस कौन सा लॉ लगाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगी। LHS में वापस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने पर मेरे पास बनता है 1 डॉट a प्लस 1 डॉट b। RHS में मेरे पास पहले से 1 डॉट a प्लस 1 डॉट b है, इसका मतलब LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया। LHS और RHS इक्वल आने पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ये m बराबर 1 के लिए कैसा है, सत्य है। अब ये m बराबर 1 के लिए ट्रू है तो हम क्या करेंगे, m बराबर r के लिए इसको प्रूफ करेंगे। तो m बराबर r के लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, m बराबर r के लिए, m बराबर 1 के लिए मैंने आपको करके बता दिया, m बराबर r के लिए देखते हैं। जैसे m बराबर r के लिए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r a प्लस b इक्वल हो जाएगा r a प्लस r b, ठीक है। तो ये m बराबर r के लिए हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, m बराबर r प्लस 1 के लिए करेंगे। अब किसके लिए करेंगे, m बराबर r प्लस 1 के लिए। तो सबसे पहले हमने m बराबर 1 के लिए किया, उसके बाद में हमने m बराबर r के लिए किया। अब हम m बराबर r प्लस 1 के लिए करेंगे। r प्लस 1 के लिए देखते हैं, r प्लस 1 के लिए जैसे आप करेंगे तो m की जगह आप क्या लिखेंगे, r प्लस 1। तो यहाँ पर आपने लिखा r प्लस 1 a प्लस b इक्वल हो जाएगा आपके पास। इक्वली आपको जो लाना है वो आपको यहाँ पर होगा r प्लस 1 a प्लस r प्लस 1 इंटू b। ये बात प्रूफ करनी है, r प्लस 1 इंटू a प्लस r प्लस 1 इंटू b। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। मैं यहाँ पर LHS लेकर के चल रही हूँ, उसको हल करती हूँ तो देखते हैं मेरे पास RHS की वैल्यू निकलती है या नहीं। तो सबसे पहले LHS को ले लेते हैं, LHS को लेते हैं तो मेरे पास LHS है r प्लस 1 a प्लस, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने के लिए पहले मैं r को इस a प्लस b पे ऑपरेट करवाऊंगी और फिर प्लस 1 को मैं इस a प्लस b पर ऑपरेट करवाऊंगी। तो जैसे ही मैं ये करवाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, r a प्लस b प्लस 1 a प्लस b, ये वैल्यू बन गई। अब देखिए फिर से मेरे पास यहाँ पर क्या लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है। तो फिर मैं r को इस a पर और इस r को b पर ऑपरेट करवाऊंगी, इस 1 को a पर और इस 1 को मैं किस पर ऑपरेट करवाऊंगी, b पर ऑपरेट करवाऊंगी। तो जैसे ही मैं इनको ऑपरेट करवाऊंगी तो मेरे पास बनेगा r a प्लस r b, ठीक है। और ये बनने के बाद इधर मेरे पास बनेगा a प्लस b। इतनी वैल्यू बन गई। इस वैल्यू के बाद में मुझे क्या करना है, मैं अब इनको आगे पीछे ऐसे सेट करूंगी कि मैं अपना RHS बना पाऊँ। RHS के लिए मैंने आपको पहले नोट करवा दिया था, वहां से आप देख सकते हैं। तो RHS बनाने के लिए मुझे RA के पास तो A को लेके आना है, RB के पास मुझे किसको लेकर के जाना है, B को लेकर के जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, RA प्लस RB, मैंने a प्लस b को उल्टा किया तो मेरे पास क्या बन गया, b प्लस a, ठीक है। उसके बाद में देखिए b प्लस a बना। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखते जाइए। आपके पास आएगा r a प्लस r b प्लस b प्लस a, ठीक है। अब मैं इस r b को यहाँ पीछे ले जाऊँ, अलग कर दूँ तो r a प्लस a प्लस b रखती हूँ इसे और इस r b को मैं पीछे ले जाती हूँ तो r प्लस r b, डेफिनेशन से हो जाएंगे ये सभी। उसके बाद में देखिए इस
इसको आगे हल करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से निकल कर के आएगा आर ए प्लस ए, और यहाँ से क्या निकल कर के आएगा बी प्लस आर बी। अब क्रमड़ी में लगा करके मैं वापस इनको क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। तो आर ए प्लस ए, यहाँ से इनको चेंज किया तो आर बी प्लस बी, ये वैल्यू मेरे पास बन गई। इतनी वैल्यू बनने के बाद फिर मुझे क्या करना है, इनको आगे हल करना है। आगे हल करती हूँ तो देखिए यहाँ इन दो टर्म्स को जब आप लेंगे तो इन दो टर्म्स में आपके पास a कॉमन आ जाएगा, इन दो टर्म्स को लेंगे तो इन दो टर्म्स में आपके पास b कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने a कॉमन लिया तो मेरे पास बना r प्लस 1 इंटू ए, प्लस यहाँ पर जैसे मैंने b कॉमन लिया तो मेरे पास बना r प्लस 1 इंटू बी। और मुझे क्या करना था, यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। मैं एलएचएस लेकर के चली थी और इसके बाद में मेरे पास क्या आ गया, आरएचएस आ गया। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने देखा कि m बराबर 1 के लिए, m बराबर r के लिए और m बराबर r प्लस 1 के लिए ये कैसा था, सत्य था। तो हम क्या कह सकते हैं कि अन्य सभी पूर्णांक 1 2 3 4 नेचुरल नंबर चाहे कोई से भी हो, उन सभी के लिए ये कैसा होगा, ट्रू होगा। ये डेफिनेशन हमारी कैसी होगी, सत्य होगी। मैंने यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन को सॉल्व करके बताया है। नेक्स्ट जो दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है वो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है और उनको हल करके मान निकालना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।